सबको जोहार प्रणाम। आई होप सब मस्त सुन झक्कास एकदम कुशल मंगल होंगे। मैं भी एकदम आप लोग की दुआ और प्यार से एकदम झक्कास कुशल मंगल हूँ। खाना पीना ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा बर्तन उतना ही निकलता है जितना सुबह का बर्तन होता है। तो सारा चीज़ खाना वाना खाने के बाद मैं क्या की, ब्रेकफास्ट की और सारा किचन को साफ उफ की। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन की धुलाई, क्योंकि बर्तन ही एक ऐसा चीज़ है जिसको किचन में हटाने के बाद साफ लगता है और किचन थोड़ा खाली खाली लगता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बर्तन की धुलाई कर रही हूँ। और मैंने सोचा भी नहीं था कि एक होता है ना सुबह सुबह सोच के या तो रूटीन बना के चलना कि आज मैं ये करूँगी, मतलब अपनी प्राथमिकता तय करना कि मुझे सुबह में ये सब करना है वो सब करना है। तो वो चीज़ मैं नहीं सोची थी, इसकी वजह से आज मेरा दिन थोड़ा गड़बड़ा गया है, लेकिन कोई बात। बर्तन वर्तन धोने के बाद सबसे पहले मैंने इसको सजाया, अच्छे से रख दिया, वरना ये ऐसे ही के ऐसे ही धरा का धरा ही रह जाएगा अगर मैं अभी छोड़ दी। इसलिए मैं फटाफट तैयार की। और आज मतलब दोपहर का खाना मुझे ही बनाना था। तो मैं सोच रही थी कि भाई मैं क्या बनाऊंगी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊंगी क्या बनाऊंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी और जो भी सब्जी उब्जी होगा वो बनाऊंगी। तो मैं खिचड़ी का तैयारी के लिए मैं इस पतीला में अधन डाल रही हूँ। मेरे गांव तरफ तो अधन ही बोलते हैं जो उबला हुआ पानी को, मेरे अगर गांव सब में जाइए तो अधन बोला जाता है। और जो धनिया था उसको मैंने तोड़ के पानी में भिगो के रख दिया था। तो उसको मैं आज चटनी बनाऊंगी, मतलब तो फाइनली मैं यहाँ पे चटनी बना के डन कर दी। और आज मैं बनाने वाली हूँ उस टाइप में खिचड़ी जो मैं बचपन में खाया करती थी। मतलब जब मैं आंगनबाड़ी केंद्र जाती थी तो मुझे उस टाइप में खिचड़ी मिलता था। तो यहाँ पे मेरा सूप जो था, सूप ये नया वाला सूप है जो छठ में चढ़ाया हुआ था। देख के तो खुश हो गया क्योंकि वो फट चुका था और हमेशा से मेरा घर में सूप ना बहुत कम टिकता है। तो फाइनली मैं यहाँ पे कटफट कर रही हूँ और मैं आज लजीजदार खिचड़ी बनाने की और निकल पड़ी हूँ। अगर आप गांव सब में जाइएगा, अगर आप प्योर इंडियन फैमिली हो, विलेज इंडियन फैमिली हो, तो प्योर आप देखे होंगे सूप में इसी टाइप में मम्मी लोग काटती है। तो मेरे में भी वही चीज़ है कि जितना भी बड़े चीज़ होते हैं उसको मैं सूप में करके काटती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ईजी लगता है मुझे। तो फाइनली यहाँ पे चावल डालने का समय हो गया है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उसना वाला चावल, जो ब्राउन कलर वाला चावल होता है वो। और मैं खिचड़ी सिंपल पालक का साग डालूंगी यहाँ और मसूर का दाल डाल रही हूँ, नमक और हल्दी। सोची थी और भी चीज़ मिक्स करूँगी, लेकिन मेरे पास जो भी सामान है मैं उसी से लजीजदार। तो मैं यहाँ पे पालक साग डाल रही हूँ, नमक हल्दी डाल रही हूँ। अगर हल्दी या नमक डालने टाइम कोई अगर बीच में बात काट दिया तो बोल दिया तो मैं भूल जाती हूँ कि भाई मैं डाली हूँ या नहीं डाली हूँ, कितना डाली हूँ। खास करके ये मेरे साथ हमेशा होता है नमक के टाइम। तो मैं क्या करती हूँ पता है, मैं चख लेती हूँ। भाई एक होता है ना, इतना मेहनत की तीता होने से अच्छा है ना कि मैं चख लेती हूँ। तो फाइनली मेरा यहाँ पे खिचड़ी एकदम बोले ना, आज एकदम लजीजदार खिचड़ी बना के ही दम। तो मैं उधर खिचड़ी उचड़ी बन ही रहा था तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सलाद की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग में से बहुत के ऐसे होंगे जो मूली का साग को फेंक देते होंगे या तो फिर उसका भुंजिया बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करूँगी सलाद का प्रयोग। जी हाँ, मेरी मम्मी बताई है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ को मिक्स करके जो भी आपके पास उपलब्ध है, टमाटर प्याज वहाँ जो भी है, तो मूली का साग भी डालिएगा, एकदम अच्छा लगेगा। और मिर्चा और नमक से अच्छे तरह से मिक्स कीजिएगा तो ये और लजीजदार लगेगा। तो आज हम लोग बनाएंगे खिचड़ी, चटनी, सलाद और अचार ही रहेगा। सब्जी में कोई खास नहीं है, तो नहीं है तो बस वही जो भी है उसी से एकदम मस्त वाला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे सलाद उलाद डन हो गया।
फाइनली मेरा उधर खिचड़ी उचड़ी सलाद चटनी सब बन ही रहा था, लेकिन एक चीज़ जो था वो बाकी रह गया था, वो था टमाटर का चटनी। वो भी आग में नहीं, गैस में पड़ाया हुआ। इतना टेस्टी, इसको मैं सोची सब चीज़ हो ही रहा है, क्यों ना इसका भी कसर पूरी कर दे। खाना वाना चटनी उटनी खाने के बाद मैं यहाँ पे लग पड़ी हूँ लहसुन की रुपाई की तैयारी में। मतलब बारी का एक ऐसा काम है ना जो आप सोचोगे कि पूरा एक ही दिन में ख़त्म कर दे, वो ऐसा नहीं, छुटपुट छुटपुट होते ही रहता है। तो मैं ये जो लहसुन दिखाई दे रहा है ये अगले साल वाली है, इसी को मैं बीज के रूप में प्रयोग करने वाली हूँ। तो जितना भी कली था उसको मैं एक एक करके रख रही ताकि वो रोपाई करने में मुझे ईजी हो। तो फाइनली मेरा यहाँ पे हो चुकी है, जितना मुझे लहसुन चाहिए उतना मैंने अलग कर दिया है। और ये थोड़ा बहुत जो पालक का साग बचा हुआ था वो पानी में भिगो के रखे थे, तो उसको सोचे सूप में ही रख देते हैं, अगर ऐसे ही रखे तो ये भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे लग चुकी हूँ। ये जो पानी बचा हुआ था ना उसको मैं यहाँ डाल दी हूँ, क्योंकि मशीन नहीं चल रहा था उस टाइम, तो मुझे बाल्टिंग में ला ला के ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे। और गोबर का माइंद यहाँ पे बहुत कम था, ये जो प्लेस था ना वहीं पे हम लोग माइंद रखे, तो बाल्टी में पानी ला ला के मैं यहाँ पे लहसुन की रुपाई के लिए तैयारी कर रही हूँ। लहसुन की रुपाई दो टाइप में आप कर सकते हैं। एक यह कि आप ये क्यारी बना के थल्ला बना के, थल्ला ही बोलते हैं इस टाइप में छोटा छोटा, या तो आप सीधा सीधा रोप के बिना पानी वाला। तो हम लोग जो रुपाई करने वाले हैं वो पानी वाला करने वाले हैं, इस टाइप में एक एक डाल डाल के। तो बहुत कोई होता है ना कि सूखा डाल के क्यारी, जैसे आलू का क्यारी बनाते हैं उस टाइप में रोपते हैं, तो मैं उस टाइप में नहीं करूँगी क्योंकि प्लेस ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ लगाए हैं और, तो मैं इसी टाइप में लगा रही हूँ यहाँ पे। इस टाइप वाला भी अच्छा होता है, अगर ध्यान देने से तो फसल अच्छा ही होगा। तो मेरा सारा वाला काम करने के बाद ख़त्म हो गया और मुझे कल करना है हेयर वॉश, तो आज मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। तो बहुत कोई का मन में डाउट ये होता है ना कि रात में ही हेयर ऑयलिंग करना चाहिए, हेयर ऑयलिंग करने का क्या परफेक्ट टाइम है, सुबह में हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं वही सबका आंसर देने वाली हूँ कि मैं अपने हेयर को ऑयलिंग किस टाइप में करती हूँ, या तो मैं रात में करती हूँ, सुबह में करती हूँ। अगर सुबह में अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो क्या वो प्रॉफिट होता है हेयर के लिए, ग्रोथ होता है, या तो फिर बिना, ऐसा भी बहुत लोग मुझे पूछते हैं या तो फिर बिना हेयर ऑयलिंग के हेयर वॉश करने से क्या होगा। एक बार लगेगा कि आपको बिना हेयर ऑयलिंग के अगर हेयर वॉश करें तो थोड़ा सिल्क या तो रूखा टाइप में लगेगा, लेकिन मैं बताती हूँ अगर आप बिना हेयर ऑयलिंग के वॉश करते तो आपका जो हेयर है वो पूरी तरह से डैमेज होगा और कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप जब भी हेयर वॉश करते तो बिना हेयर ऑयलिंग का तो आप हेयर वॉश कीजिए ही नहीं। बहुत कोई को क्या होता है कि रात में हेयर ऑयलिंग करने से हेड पेन होता है, तो सुबह में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सुबह में। आप सुबह में सुबह सुबह कम से 6-7 बजे 7:30 जब धूप निकल आए तो आप अच्छे से हेयर पे ऑयलिंग करके मालिश करके आप अपने हेयर को बन बना के छोड़ दें, और आपको जो भी घर गृहस्थी वाला जो भी आप काम करते हैं वो लगे, फिर आपको जब लगे तो आप हेयर वॉश कर ले अच्छे से बस। और हेयर ऑयलिंग बिल्कुल करना चाहिए, हेयर के लिए ये बहुत प्रॉफिट है, एक पर्सन की काम करता है। अगर बहुत कोई होता है बिना हेयर ऑयलिंग के ही हेयर वॉश करते हैं, बहुत लोगों का अगर आप सुने होंगे तो वही लोग का ज़्यादा रूखा होता है हेयर, और रूखी जो डैंड्रफ होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप बिना हेयर ऑयलिंग के हेयर वॉश करते हैं तो आपका जो हेयर होगा वो हेल्दी नहीं होगा। तो मैं इतना काम करती हूँ तब भी मैं कभी कभी क्या करती हूँ, मैं रात में भी हेयर ऑयलिंग करती हूँ, जैसा मुझे टाइम लगता है, मेरे पास जैसा टाइम होता है उस टाइप में करती हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह कर रही हूँ क्योंकि मेरा रात में बिजी शेड्यूल था, तो मैं सुबह में कर रही हूँ। अगर आपके पास सुबह में टाइम है तो सुबह में कीजिए, रात में टाइम है तो रात में कीजिए, लेकिन रात वाला ज़्यादा बेटर होता है, उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सुबह में नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा रात में नहीं होता है, हेड पेन सब होता है, तो आप सुबह में कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो फाइनली मैं बहुत अच्छे से हेयर ऑयलिंग के बाद सबसे जो प्रॉफिट चीज़ होता है वो है हेयर ऑयल करने के बाद मालिश करना, मतलब चम्पी करना, उसको थोड़ा मसाज करना। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हेयर हमेशा बढ़ते रहें, ग्रो करे, हमेशा
हेल्दी रहे, शाइनी रहे, तो आपको हमेशा हेयर ऑयलिंग करने के बाद ही हेयर वॉश करनी है। फर्स्ट और सेकंड के बीच बीच में आपको अपने हेयर का ट्रिम करानी है। जो दुमुहे बाल होते हैं उसको बीच बीच में छटनी करनी है। तो यही था आज का वीडियो, इंडियन विलेज लाइफ स्टाइल प्लस लॉन्ग हेयर ऑयलिंग मसाज। आई होप अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही सपोर्ट करते हैं मुझे, तो प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।